जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्या उद्देश्य है इसका? आज इस सम्मान रसोई को 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस सम्मान रसोई को जब हमने बनाया था, एक परिकल्पना थी हमारे इस सम्मान रसोई के संयोजक सुमेश मित्तल जी की। एक ख्वाब उन्होंने सोचा था कि हम एक रसोई चलाएं जहां निराश्रित लोगों को पेट भर भोजन सम्मान से मिले। इसीलिए इस रसोई का नाम सम्मान रसोई रखा गया है। इस सम्मान रसोई में हम मात्र 10 रुपये लेते हैं। 10 रुपये भी सिर्फ इसलिए कि जो व्यक्ति भोजन कर रहा है उसे इस बात का स्वाभिमान हो कि मैं पैसे खर्च करके भोजन ले रहा हूँ। रोटी 4 ले, 6 ले, 8 ले, बार बार रिपीट करने कोई दिक्कत नहीं है। जितनी सब्जी खाए उतनी सब्जी उसे मिलती है। भरपूर सम्मान के साथ रसोई में सबकी सेवा की जाती है। बिल्कुल इस प्रकार से उन निराश्रित लोगों का सम्मान यहाँ किया जाता है जैसे हमारे घर पर कोई अतिथि आया। हमारे आदरणीय बुजुर्ग लोग देते हैं और इनके कारण ही ये रसोई अपने जीवंत रूप में चल रही है, सजीव रूप में चल रही है। अगर हमें इस प्रकार की सेवा ना मिल पाए तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ व्यवधान जरूर होगा। मैं आपके माध्यम से और आज स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि आपके कारण हम आज इस मुकाम पे पहुँच गए कि आज हम 1 वर्ष पूरा होने की खुशियाँ मना रहे हैं। तो ये कब तक चलेगी जी रसोई, या केवल ये जो आपका सत्र है उसमें चलेगी? ये सत्र तो 30 जून को पूरा हो जाएगा और ये पिछले सत्र में शुरू हुई, 26 जून को शुरू हुई थी। ये हमारे वैभव प्रकाश जी का सत्र था और ये सत्र चल रहा है गौरव गोयल जी का। और कब तक चलेगी सवाल ये है, तो इसका उत्तर ये बहुत सरल सा उत्तर ये है, जब तक हम लोग सामर्थ्यवान हैं, जब तक हम लोगों में सामर्थ्य है, तब तक हम इस रसोई को निर्विघ्न रूप से संचालित करेंगे और यहाँ इसी प्रकार से सभी लोगों को भोजन मिलता रहेगा जैसे मिल रहा है। अब तक इसमें लगभग कितने लोगों को भोजन कराया गया है? अभी हम 4 दिन पहले हमारी क्लब की मीटिंग थी तो उसमें वार्षिक रिपोर्ट रखी गई 1 साल पूरा होने पर। तो 49,830 लोग अब तक इसमें भोजन कर चुके हैं। जो हमने औसतन लगाया 160 लोग प्रतिदिन यहाँ भोजन करते हैं। किसी दिन 110, किसी दिन 220, किसी दिन 140, किसी दिन 180। तो 160 का एवरेज आया है। 160 लोग रोज भोजन करते हैं। अच्छा, शामली में चल रही है, इसका विस्तार भी किया गया है? हाँ, अभी इससे प्रभावित होकर जितना हम लोग इससे इंस्पायर हुए हैं, यहाँ जितना हमें काम करने के बाद हमें महसूस हुआ है कि यार इतनी दुआएं, ये दुआएं जो हमें मिलती हैं लोगों को भोजन कराने के बाद, जो आशीष मिलता है वो अनमोल है। उससे उस इंस्पिरेशन के साथ निकटवर्ती क्षेत्र थाना भवन, यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी है, वहाँ पर रसोई चलाई है। अनूप तायल जी हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं और मेलविन जोन्स फेलो हैं, वो उस रसोई का संचालन वहाँ कर रहे हैं। वो संयोजक के रूप में पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई गई है। तो इसमें शामली के लोगों का, समाज सेवी लोगों का भी सहयोग रहता है, केवल ये क्राउन की तरफ से चल रही है? जब रसोई की मंथन किया था कि रसोई हमें बनानी है, तो उस समय की सोच यही थी कि शामली क्राउन के लोग, शामली क्राउन क्लब और उसके सदस्य मिलकर इस रसोई का संचालन करेंगे। लेकिन जिस दिन रसोई की हमने नींव रखी, सबसे पहले हमें आदरणीय सुभाष शर्मा जी की मुलाकात हुई और इन्होंने अपनी सेवाएं देना निश्चित करा। तो ऐसे सेवाभावी लोग, मदन लाल ताऊ जी, आदरणीय बाबू जी, इन लोगों के मदद से ये सेवा चल रही है। रही बात खर्च की कि आर्थिक रूप से हम कहाँ से करते हैं, आर्थिक रूप हमारे क्लब का एक अकाउंट है, एक सेवाभावी अकाउंट है। उस अकाउंट से इस रसोई का खर्च किया जाता है। समय समय पर हमें जो शामली में लोग जब रसोई के बारे में जानते हैं, पहचान सुनते हैं, समझते हैं, तो वे अपने शुभ अवसरों पर हमें सहयोग करते हैं कि आज का भोजन मेरी तरफ से। पुण्य स्मृति में भी लोग भोजन सहयोग प्रदान करते हैं और वो भोजन सहयोग जो शुभ अवसरों पर और पुण्य स्मृति पर जब भोजन सहयोग प्राप्त होता है तो उन लोगों को भी सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है। ठीक है।